वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं चेंसो मैन पार्ट 11। स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर और आज हम देखेंगे चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है मिशन स्टार्ट। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि पावर और डेंजी को किशिबे नाम का एक हंटर ट्रेनिंग देने लगता है। वहीं टेंडो और यूतारो आकी को फ्यूचर डेविल के सामने ले जाते हैं ताकि वो उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब आकी के सामने फ्यूचर डेविल आता है और बार बार एक ही बात दोहराता है कि फ्यूचर का ही राज है। फ्यूचर का ही राज है। वो ऐसा कहते हुए नाचने भी लगता है और आकी से कहता है कि अरे तुम चुप क्यों हो, तुम भी बोलो। लेकिन आकी उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि वो यहाँ उससे कॉन्ट्रैक्ट करने आया है, तो उसे बदले में क्या चाहिए ये बता दे। फ्यूचर डेविल को आकी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, पर वो कहता है कि उससे पहले उसे आकी का फ्यूचर देखना होगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे आकी के साथ कोई डील करनी भी है या नहीं। वो आकी को अपना सिर उसके पेट में डालने को बोलता है। आकी को ये अजीब लगता है, लेकिन वो ऐसा ही करता है। अब कुछ देर में आकी का फ्यूचर देखने के बाद फ्यूचर डेविल हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी आंख में रहूंगा और फिर तुम मेरी पावर यूज कर सकते हो। अब आकी हैरानी से उसे देखता है कि बस इतना ही। तो डेविल बताता है कि फ्यूचर में आकी की मौत बहुत ही मजेदार तरीके से होने वाली है और फ्यूचर डेविल ऐसा होते अपनी आंखों से देखना चाहता है। वो आकी को यह भी बताने लगता है कि उसकी मौत कैसे होगी, लेकिन आकी उसे रोकते हुए बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस पहले अपने दुश्मन को मारना है। इसी के साथ दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्यूचर डेविल आकी की दाईं आंख में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किशिबे ने फिर से पावर और डेंजी की हालत खराब की हुई है, लेकिन आखिरकार वो दोनों किशिबे के गाल पर खरोच मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके लिए किशिबे उन्हें बधाई देता है और कहता है कि अब तुम्हें रोज रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। ये सुन दोनों खुश हो जाते हैं। किशिबे आगे कहता है कि लड़ाई के दौरान भी तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास कौन सा हथियार है। किशिबे आगे बताता है कि कल वो लोग एक असली लड़ाई करने वाले हैं, क्योंकि कल वो उस नागिन और कटाना मैन पर अटैक करेंगे। पूरा डिवीजन 4 वहाँ मौजूद होगा और अगर तुम फेल हुए तो स्पेशल डिवीजन को रद्द कर दिया जाएगा, फिर मुझे तुम दोनों को सच में मारना पड़ेगा। डेंजी कहता है कि अगर हमारे बीच लड़ाई हो तो मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग जो बनाया है, अब मैं और ज्यादा डेविल्स मार सकता हूँ, जिससे उसका माकीमा के करीब जाने का चांस बढ़ गया है। इसके बाद किशिबे माकीमा से मिलने जाता है, जो उम्मीद करती है कि किशिबे ऐसे ही डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहेगा। किशिबे कहता है कि मैं ऑलरेडी उन दोनों से पक चुका हूँ। आज तक उसने जितने भी हंटर्स को ट्रेन किया है वो मारे गए हैं, जिससे किशिबे और ज्यादा शराब पीने लगा है। उसे लगा था कि इन खिलौनों के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद ये उसकी बढ़ती उम्र का असर है कि उसे भी डेंजी और पावर से लगाव होने लगा है। माकीमा अब पूछती है कि किशिबे ने उसे क्यों बुलाया है। किशिबे जानता है कि पब्लिक सेफ्टी को डिवीजन पर हुए इस अटैक के बारे में पहले से पता था और शायद माकीमा को भी। माकीमा कहती है कि अटैक तो मुझ पर भी हुआ था। किशिबे बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खिचड़ी पका रही हो या मेरे कितने हंटर्स मारे जाते हैं, सिर्फ तब तक ही जब तक वो इंसानियत के भले के लिए काम कर रही है। माकीमा कहती है कि वो तो जितने हो सके उतने ज्यादा इंसानों को डेविल्स से बचाना चाहती है। अगर उनका कल का मिशन कामयाब होता है तो डिवीजन 4 की पब्लिक रिकॉर्ड में एक अच्छी जगह बन जाएगी, जिससे फिर उन्हें और भी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, जिससे वो और ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे, जिस पर किशिबे माकीमा को झूठा बुलाता है। दूसरी तरफ अकाने और कटाना मैन अपने आदमियों के साथ एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे और दोनों को किसी सेफ जगह पहुंचाने का प्लान चल रहा था। अकाने कहती है कि जब तक माकीमा जिंदा है जापान में कोई जगह उनके लिए सेफ नहीं है, तो उन्हें यहीं रुकना चाहिए। कटाना मैन भी बोलता है मेरे दादा होते तो हमें ऐसे भागने नहीं देते, और अभी वो कमीना डेंजी भी जिंदा है। अकाने फिर उसके आदमियों से कहती है कि तुम्हें कटाना मैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मर भी गया तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना कि तुम्हें कोई काट ना ले। किसी को समझ नहीं आता कि अकाने क्या बोल रही है, तो कटाना मैन उन्हें बताता है कि उसका ग्रैंडफादर जो कि याकुजा का बॉस था, वो उसके लिए एक सीक्रेट हथियार छोड़कर गया है। हम देखते हैं कि इनके नीचे वाले फ्लोर पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये वो लोग हैं जो याकुजा का कर्ज नहीं चुका पाए थे। अकाने
बोलती है कि अगर ये ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और हम इन ज़ॉम्बीज से ही डिवीजन 4 का खात्मा करेंगे। इधर यूतारो बताता है कि वो लोग आज ही क्योटो वापस लौट जाएंगे और शायद अब उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी। तो वो आकी से पूछता है कि क्या वो सच में गन डेविल को मारना चाहता है। कटाना मैन और उसके साथी से तो वो जीत नहीं पाया, तो क्या वो ऐसे डेविल को हरा पाएगा जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मारा है। यूतारो आगे कहता है कि असल में वो और टेंडो भी गन डेविल की वजह से हंटर बने थे, बट उसे मारने के सपने नहीं देखते क्योंकि वो जानते हैं कि ये नामुमकिन है। यूतारो को आकी की शक्ल देखते ही गुस्सा आता है। वो एक कमजोर आदमी है लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे कोई वन पंच मैन हो। आकी बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं, तुम बस देखते जाओ और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरी मौत पर हंस सकते हो। आकी को हेडक्वार्टर्स छोड़ने के बाद यूतारो उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले ही वो आकी से नफरत करता है लेकिन वो उसके सपोर्ट में है, इसीलिए वो उसे एक एडवाइस देना चाहता है। स्पेशल डिवीजन में सभी लोग पागल होते हैं तो जरा बच के रहना। दूसरी तरफ माकिमा याकुजा गैंग के करंट बॉस से मिलने जाती है जो बताता है कि स्पेशल डिवीजन के जो अटैक हुए थे वो मेरे ऑर्डर से नहीं हुए थे, बल्कि इसके पीछे अकाने नाम की एक लड़की है। इसी ने गैंग मेंबर्स की गन डेविल के साथ डील करवाई थी। माकिमा पूछती है कि किस तरह की डील, जिस पर बॉस बताता है कि किशिबे फिर पुलिस को बताता है कि वो स्पेशल डिवीजन 4 का कैप्टन है। पुलिस और डिवीजन 2 को बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस को सील करके रखना है। अंदर के आतंकवादियों को डिवीजन 4 संभाल लेगा। किशिबे ये भी बताता है कि डिवीजन 4 के मेंबर्स पूरी तरह इंसान नहीं है। अगर उनमें से कोई शहर में भाग निकला तो वो आतंकवादियों से ज्यादा नुकसान कर सकता है। किशिबे फिर इन्हें सभी हंटर्स के बारे में बताने लगता है ताकि ये उनसे लड़ने को भी तैयार रहें। सबसे पहले शार्क फील्ड, जिसका नाम बीम है। ये किसी भी मटेरियल में ऐसे तैर सकता है जैसे वो पानी हो। ये कुछ समय के लिए अपने सिर को शार्क के मुंह की तरह भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शार्क फिंड अब ज़ॉम्बीज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें खाने लगता है। ये एक हुडी पहने आदमी को खाने की कोशिश करता है जो उसे लात मार के दूर फेंक देता है। फिर शार्क फिंड उससे माफी मांगता है कि उसने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया था। इस आदमी का नाम गलगली है और ये वॉयलेंस फिंड है। किशिबे बताता है कि ज्यादातर डेविल फिंड बनने के बाद कमजोर हो जाते हैं लेकिन ये फील्ड होते हुए भी काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही अपने मुंह पर एक गैस मास्क भी पहनता है जिससे जहरीली गैस निकलती है, लेकिन चाहे जो हो जाए ये मास्क उतरना नहीं चाहिए। गलगली ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और उसे इनके बीच एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे यहाँ से भाग जाने को बोलता है लेकिन जब वो उसकी तरफ मुड़ती है तब उसे पता चलता है कि ये भी एक डेविल है। इसका नाम प्रिंसी है और ये एक स्पाइडर डेविल है जो कि ज्यादातर समय इंसानी रूप में रहती है और इंसान की तरह दिखने वाले डेविल्स फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आखिर वो है तो डेविल ही। प्रिंसी अब अपने डेविल फॉर्म में आकर ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। एक ज़ॉम्बी की गर्दन लुढ़कते हुए एक लड़के के पैर में जा लगती है। वो कहता है कि इससे उसका जूता गंदा हो गया, लेकिन फिर ये उस ज़ॉम्बी के सिर को उठाकर खाने लगता है। ये एंजल डेविल है। किशिबे बताता है कि ये एक स्पेशल केस है। इसकी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये लोग इस डेविल से कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान इस डेविल को छू लेता है तो उसकी जिंदगी का समय कम हो जाता है। तभी आकी भी यहाँ आ जाता है और अपनी तलवार से ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। एंजल डेविल आकी से पूछता है कि उसके पास कोई रुमाल होगा क्या। आकी उसके पास जाकर अपना रुमाल उसे दे देता है, जिससे एंजल डेविल हैरान हो जाता है कि आकी उसके इतना करीब आ गया। लेकिन आकी को पता था कि जब तक वो डायरेक्ट डेविल को ना छुए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तभी एक गुंडा यहाँ आकर आकी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन एंजल डेविल उसे अपने पंख से बचा लेता है और फिर आकी उस गुंडे को पीट देता है और एंजल से कहता है कि इसे बाहर ले जाए। एंजल को ये बात पसंद नहीं आती कि आकी ने उसे ऑर्डर दिया, लेकिन यहाँ लड़ने से तो ये अच्छा ही है। आकी फिर डेंजी और पावर से कहता है कि बाकी फील्ड इन ज़ॉम्बीज से निपट लेंगे, हमें उस कटाना मैन और उस नागिन को मारना है। डेंजी पूछता है कि तुम्हें पता है वो कहाँ है, जिस पर आकी मना करता है और कहता है कि हम अलग अलग होकर उन्हें ढूंढेंगे। आकी फिर चौथे फ्लोर पर जाता है। वहाँ एक आदमी उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आकी उसे मार गिराता है। तभी 4 और गुंडे आकी पर शूट करने आते हैं, लेकिन फिर सबकी नाक से खून बहता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इसी समय हम माकिमा को एक पहाड़ी पर देखते हैं। लगता है याकुजा के बॉस ने उसे सारे नाम लिख कर दे दिए थे और
फाकिमा ने फिर अपनी पावर से इन लोगों को मार दिया। खैर, इधर फाइनली आकी को अकाने मिल जाती है। आकी उसे चुपचाप अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन अकाने अपने स्नेक डेविल को कहती है कि वो घोस्ट डेविल को बाहर निकाल दे जिसे उसने खाया था। तभी आकी के सामने घोस्ट डेविल आ जाता है जो कि अब अकाने के कंट्रोल में है। अकाने घोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार डाले और हम देखते हैं कि अकाने की नाक से भी खून निकलता है। अब आकी एक एक करके घोस्ट डेविल के सारे हाथ काटने लगता है। असल में वो फ्यूचर डेविल की पावर यूज कर रहा था जिससे वो पहले ही घोस्ट डेविल के अटैक देख पा रहा था, लेकिन फिर भी आकी बहुत जल्द थक जाता है और घोस्ट डेविल आकी को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। अकाने डेविल को ऑर्डर देती है कि उसका गला दबाकर उसे मार दो। डेविल ऐसा ही करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब आकी बच पाएगा या नहीं और कटाना मैन बाय गाइस।